आज हमारी सेकंड क्लास है इलस्ट्रेटर की और इसके अंदर अभी हम देखेंगे कि एक न्यू फाइल यहाँ से किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद जो है हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्रिएट न्यू कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करके इसको अबाउट कर देते हैं तो हमारे सामने ये इसका इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा टूल बॉक्स आ रहा है। ये हमारा जो है टूल बॉक्स के साथ साथ जो है पैनल आ रहा है, अपीयरेंस का पैनल आ रहा है, इसको बंद कर देते हैं। तो अगर आपका इंटरफेस सही नहीं है तो वर्क स्पेस में जाके मैंने बताया कि रीसेट एसेंशियल पे सेट कर। ओके, अच्छा आज हम देखते हैं कि कुछ अगर ड्रॉ करना हो उसके ऊपर तो किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। एडोब इलस्ट्रेटर ज़्यादातर मशहूर है अपने डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स की टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। इस पर आप वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शेप्स वगैरह का इस्तेमाल है, तो लास्ट टाइम हमने सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा था, आज हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्या फ़र्क है, जैसे कि अगर आप यहाँ लिख रहे हैं सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो देखिए टेक्स्ट टूल मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे स्पेस भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल लिया और इस तरह से क्लिक करके उसको आपने इसे बड़ा कर दिया, ठीक है, और इस तरह से इजीली आप इस पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से टी फॉर टेक्स्ट लिख चुके हैं। तो अब अगर आप कोई यहाँ पर शेप बना रहे हैं, लेट सपोज एक बॉक्स का शेप बना रहे हैं, तो यूजुअली आप सिलेक्शन टूल से उसको रीसाइज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप इसको इस तरह से अप एंड डाउन कर सकते हैं, आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको आप डायगोनली इस तरह से रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। CS6 वर्जन में, CS6 वर्जन जो है इसका, बंद कर सामू जिसको ना वो, CS6 वर्जन में आपको ये वाले विजेट्स के ऑप्शंस नहीं मिलते, इसके ये गोल विजेट्स जिससे आप क्लिक करके इस तरह से राउंड कर सकें। CS6 वर्जन जो आपको फ्री वाला दिया गया है उस पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलते, उसमें इसको राउंड करने का अलग तरीका है। हाँ, अगर एक साइड को करना है तो भी आप इसको यहाँ पे एक दफा क्लिक करके ऐसे राउंड कर सकते हैं, ठीक है, और एक दफा क्लिक करके फिर यहाँ से राउंड कर सकते हैं। अब एज कंपेयर टू सिलेक्शन टूल कैसे काम करेगा, देखिए सिलेक्शन टूल से पहले हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले सिलेक्शन टूल को हम यूज करते हैं इसका कलर चेंज करने के लिए। मैंने कल भी बताया था, फिल कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, दोनों का डबल क्लिक करके यहाँ से कोई कलर ले लें, ओके कर दें, ठीक है, और ये हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज कर सकते हैं आप किस तरह से, यहाँ क्लिक करके एक पॉइंट कोई भी इसका पकड़ के चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसे पकड़ा, क्लिक किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, किसी भी एक एंकर को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एक शेप हमने ऐसे बना दिया इसका। सिमिलरली जैसे कि अगर हमें एक बॉक्स का शेप निकालना है, तो 3D बॉक्स, तो देखो इसको यहाँ रखते हैं पकड़ के, इसकी कॉपी कल मैंने बताया था, सिलेक्शन टूल लेंगे आप यहाँ से, ऑल्टर का बटन दबा के इसकी एक कॉपी ले लेंगे, ठीक है, अल्टर का बटन दबा के नीचे एक कॉपी ले लेंगे इसकी। अब कलर सिलेक्शन के लिए अगर आपको बार बार थोड़ा मुश्किल होती है तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, और सॉरी, तो विंडोज में जाइए, एक पैनल एक्टिवेट कर लें स्विचेस का। कौन सा पैनल एक्टिवेट करेंगे, स्विचेस। इसमें आपको कलर्स मिल जाते हैं, इसको रख लें, और फिर जैसे कि यहाँ क्लिक करके आपको इसके अंदर का कलर चेंज करना है तो ये फिल, और यहाँ से आप इस पे लगा सकते हैं ये वाला कलर, ठीक है। अब हम इसको ये करने लगे कि मिसाल के तौर पे हम इसको एक बॉक्स बनाना चाह रहे थे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम जो है इसको यहाँ से पकड़ के अपनी यहाँ पे रख लेते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके
ये दोनों एंकर्स ऊपर देखिए, सिलेक्शन टूल से सारे एंकर एक साथ सिलेक्ट होंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो एंकर आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे। तो मैं अभी ये वाले एंकर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ ये वाला एंकर भी सिलेक्ट कर लिया। और इसका एक शॉर्टकट ये है कि दोनों एंकर्स को ऐसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे करके हम इसको सेटअप कर दें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हम इसको सिलेक्शन टूल की मदद से क्लिक करके इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं इसके अप एरो कीज की मदद से। फिर इसको थोड़ा यहाँ पे क्लोज कर देते हैं लेफ्ट एरो कीज की मदद से, अप एरो कीज। और यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाके क्लिक करके यहाँ से लेंगे इसको, यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो ये देखिए 3D बॉक्स हमने इसके अंदर इजीली तरतीब दे लिया। सही। अब इसी बॉक्स का अगर हमें मिसाल के तौर पे ये इस तरह से बनाया है, तो हमें इसका कैप भी बनाना है ऊपर का। तो तीनों को सिलेक्ट किया मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से, ऑल्टर का बटन दबाया और ये इसका कैप ले लिया। कैप को थोड़ा छोटा करेंगे कैसे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। देखो अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको छोटा करूंगा ना, तो देखो इस पे किस तरह से छोटा हो रहा है, ये देखो शेप इसका चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से छोटा करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं पूरे इसके नीचे वाले सारे एंकर्स को सिलेक्ट कर लूंगा, दो इसके दो इसके, और फिर किसी भी एक को पकड़ के यहाँ से, ठीक है, तो शेप चेंज नहीं होगा। अच्छा, फिर अब शेप तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है ऊपर का। इसका केप थोड़ा डिफरेंट कलर का है, फॉर एग्जांपल इस तरह का कलर का शेप है इसका। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको उठा के यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर भी रखूंगा, तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट रखेगा इसको। ठीक है, लेट सपोज इसकी एक कॉपी ले लेते, सिलेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ऑल्टर की मदद से मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। अब मैं स्विचेस को कहीं और एडजस्ट कर रहा हूँ और इसको मूव कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ पर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इसके नीचे वाले तमाम एंकर्स को सेलेक्ट कर लिया, और अगर इसके साइज को एक्सटेंड करना है तो दोबारा से पकड़ के ऐसे एक्सटेंड करेंगे। स्ट्रेट रखने के लिए शिफ्ट होल्ड करूंगा तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ये। सही है, आ रही बात समझ में। तो ये डिफरेंस है सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। सिमिलरली इसमें आप अब इसी तरह की चीज को आप एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। लेट सपोज एक फोल्डर का शेप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। एक फोल्डर का शेप आप इजीली स्पेस से निकाल सकते हैं। क्लिक किया आपने इसके ऊपर, और अब एक शॉर्ट की और बता रहा हूं आपको, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर पेस्ट इन प्लेस, पी वी वी, तो ऑब्जेक्ट कॉपी भी हो जाएगा और उसी के ऊपर पेस्ट भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा ये। और ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस एंकर पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इस एंकर पे क्लिक किया, ये देखिए ये फोल्डर का शेप निकल आया। अब इसको रोटेट करना है, सिलेक्शन टूल लिया, इधर किया, ऑल्टर के साथ सिलेक्शन टूल से पकड़ा ऑब्जेक्ट को, इधर कर दिया, कॉपी हो गई। इसको सीधा करना है, रोटेट करना है, यहाँ पे रखा, शिफ्ट का बटन दबाया, रोटेट को घुमाया, सीधा हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये, या नहीं समझ में आ रही। ब्लैक वाली शेप में तो हमने सिर्फ उसको राउंड किए दोनों साइड्स को। सिलेक्शन टूल लेके इसके वेडजेट पे एक दफा क्लिक करेंगे,
दोबारा क्लिक करके इस तरह से कम कर देंगे, तो ये विजेट्स इस तरह से निकल आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो ये 2-3 शेप्स हमने इसके ऊपर क्रिएट किए। एक और चीज बता देता हूँ, लेट सपोज कंप्लीट सर्किल बनाना है आपको, तो जब शुरू करें सर्किल बनाना, शिफ्ट का बटन दबा के रखें, उसके बाद क्लिक करेंगे यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन प्लेस, और इसका कलर हमने चेंज कर दिया। अब इस सर्किल को पिछले सर्किल के अंदर बिठाना है, तो ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको ऐसे कम कर दिया, और एक और सर्किल इसके अंदर बिठाना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन प्लेस, अल्टर शिफ्ट। सही है, समझ में आ गई? फाइनली अपनी फाइल को सेव करना है, और यहाँ पर जाके किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं आप इसे? वाली फोल्डर में हम, ठीक है, क्लास 02 सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप भी यही